बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हक नवाज जिलानी। दोस्तों, आज हम पीटीआई के हवाले से बात करेंगे। पीटीआई के तकालीफ में कमी नहीं आ रही है। एक खुशखबरी ये है कि जो बातें की जा रही थी कि शायद आने वाले इलेक्शन में जो अब कहा जा रहा है कि वो जनवरी में होंगे, 28 जनवरी तक ऐलान जो है, अभी डेट का ऐलान नहीं हुआ लेकिन कहा जा रहा है कि 28 जनवरी को होंगे। तो इसमें पीटीआई जो है वो शरीक होगी। चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान शरीक होंगे, वो हिस्सा लेंगे या नहीं ले सकेंगे, इसका फैसला अभी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया है कि उनको हिस्सा देंगे या नहीं देंगे। ये जो पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा देने की बात है, तो ये भी अभी तक इसी पे बातचीत हो रही थी कि अगर हम हिस्सा नहीं देंगे तो इसका नुकसानात क्या होंगे, अगर हिस्सा देंगे तो क्या नुकसानात होंगे। असल में आलमी बरादरी को भी, पड़ोसी ममालिक, दोस्त ममालिक को भी ये यकीन दहानी तो ज़रूरी करवानी पड़ती है कि यहाँ पर इलेक्शन जो है शफाफ हुई है और यहाँ पर इलेक्शन में सब पार्टियों को हिस्सा मिला है और वो जो है इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया है और पार्टियों को ये पोजीशन मिली है, यानी किसी की हार किसी की जीत। और अभी जो एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये फार्मूला तो तय पा गया है कि नवाज शरीफ ने आना है और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो समझौता हुआ है कि वो बात नहीं करेंगे। इसमें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में या कल मैं वीडियो बनाऊंगा नवाज शरीफ के आने पर इस्तकबाल के हवाले से। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि उनकी हुकूमत भी नहीं बनेगी सिर्फ उनके साथ। जिस तरह पीडीएम की हुकूमत थी, इसी तरह सेटअप वफाक में बनेगा, इसी तरह सेटअप पंजाब सिंध में बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी बनेगा। तो ये इनकी फार्मूला है और ये फार्मूला अभी जो इसमें नई डेवलपमेंट हुई है, कल जो वफाकी निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात है मुर्तज़ा सुलंगी, वो पीटीआई के रहनुमा से मिले हैं और इससे ये बात जाहिर होती है कि पीटीआई जो है इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने दिया जाएगा। लेकिन चेयरमैन पीटीआई जो है अभी तक उसके हवाले से फैसला नहीं हुआ है। उनके खिलाफ जो साइफर केस है, कल उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी लेकिन वो फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वो अभी 23 अक्टूबर यानी अभी 5 दिन उसमें है, तारीख दी गई है कि नवाज शरीफ आने के बाद उस पर फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं, फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं होगी। ये फैसला तो हो गया है कि फर्द जुर्म आयद होगी, लेकिन उस दिन होगी या नहीं होगी, क्योंकि कानूनी जो चीज़ें हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती है। वकीलों को भी वो डॉक्यूमेंट्स या कानूनी कार्रवाई जो है उसको कुछ हद तक पूरी करनी पड़ती है। अदरवाइज़ आपके इल्म में है कि हमारा अदलिया आज़ाद नहीं है, हमारे इदारे आज़ाद नहीं है, सारे इस्टेब्लिशमेंट के नीचे है और ख़ासकर एक इदारे के नीचे सारे काम कर रहे हैं और उन्होंने सबको यरगमाल बना रखा है। उनकी इजाज़त के बगैर कोई जज फैसला नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बगैर। तो ये जो साइफर केस है, इससे बड़ा ड्रामा पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान को अमेरिका धमकी देता है एक बयानिए के तहत, यानी वो जो साइफर ख़त आया था उसमें ये बात दर्ज है कि अमेरिका ने इस तरह कहा है। पहले तो ये इनकारी थे कि साइफर आया नहीं है, फिर उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, फिर गुम हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। ये सारे बयानिया जब नाकाम हुए तो अब इन्होंने मान लिया कि नहीं, साइफर भी मौजूद है और ये सारी चीज़ें भी मौजूद है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान ने ये गलत किया है कि दुनिया को दिखाया या इस पर सियासत की। उन्होंने जो भी किया कानून व इनके तहत किया और ये जो है इस पर आपकी काबीना की, आपके जब पीडीएम की हुकूमत बनी उन्होंने भी जो इजलास बुलाया, उस पर तहकीक हुई, अमेरिका को ख़त लिखा गया। तो ये सारी चीज़ों से मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें कानून के मुताबिक हुई है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि एक ड्रामा चल रहा है और इस ड्रामे का इंजाम क्या होगा, असल ड्रामा तो यही चल रहा है कि इमरान का इंजाम क्या होगा। पार्टी तो इन्होंने बहुत हद तक ख़त्म कर दी है, यानी इनके नज़दीक जो रहनुमा है फ़ारूक हबीब के बयान आपने देख लिए हैं कि उससे किस तरह बयान दिलवाया गया है और ख़ुद वो अपनी बातों की नफ़ी करता है। यानी वो ख़ुद जो बातें कल तक वो कह रहे थे वो अभी उसकी नफ़ी करता है कि नहीं, मैं तो गुम भी नहीं हुआ था, मैं तो कहीं पर भी नहीं था, मैं तो इधर ही था। लेकिन इमरान खान अब बुरा है, पहले वो अच्छा था। तो ख़ुद वो आम लोग जो सोशल मीडिया पे एक बात करते हैं और उसमें हकीकत भी है कि अगर इमरान खान ख़ुद भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वो कहेगा कि मैंने ये 9 मई के जो वाक़यात हैं मैंने ये सारे किए, मैंने सारे घर जलाए, मैंने सारे मकामात पर एहतजाज किया, तो अवाम जो या पीटीआई वर्कर है
अवाम है, पाकिस्तानी अवाम इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब कुछ आप कर रहे हैं। तो इस पर आपको गौर करना चाहिए। इन चीज़ों से न पहली सियासत किसी की ख़त्म होती है न कभी हुई है। इस तरह के हथकंडे आपको ख़त्म करके शफाफ शाफ इलेक्शन कराने की तरफ जाना होगा। और ये जो काम है, सियासतदानों को सियासत का काम रहने दे और आप अपना काम करें, जो अभी तक आप नहीं कर रहे हैं। सामीन